हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वीट मैनेजमेंट, जो कि 6 सेमेस्टर में इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत है। किस कोर्स के अंतर्गत है? इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत है AGE 63। ठीक है, वीट मैनेजमेंट जो कि प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे। 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित खरपतवारों में कौन सा खरपतवार धान के खेत में डोमिनेंट होता है? क्या होता है? डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब सुषुप्त अवस्था में होता है। ठीक है, तो वो होता है कौन सा? इकाइनोक्लोआ प्रजाति का जो होता है खरपतवार, वो जो है डोमिनेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैश मालिश संबंधित है। क्या कह रहा है? हैश मालिश किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये जो है आपका एलिलोपैथी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलेरिस माइनर जिसे हम गेहूं का मामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा बोलते हैं। इसका परीक्षण भार क्या होता है? यानी टेस्ट वेट की बात कर रहा है, तो ये होता है 2 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, LD50 की इकाई क्या है? कह रहा है LD50 की इकाई क्या है? तो वो है आपकी मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट, यानी कि शरीर भार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल बहुवर्षीय का पुनरुत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी कहने का मतलब कह रहा है कि सरल बहुवर्षीय का जो है पुनरुत्पादन की बात कर रहा है, रिप्रोड्यूस की बात कर रहा है। तो जो खरपतवार होते हैं उनका जो बहुवर्षीय जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं आपकी कॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खरपतवार में उन्मूलन संभव है। उन्मूलन का मतलब इराडिएशन इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग वीड्स, यानी किसमें जो है उन्मूलन संभव है? तो जो उन्मूलन संभव है वो है आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये खरपतवार होता है जिसे गाजर घास कहते हैं, इसमें संभव है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन प्रदान करने के अलावा एजोला का प्रयोग खरपतवार प्रबंधन में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? धान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खरपतवार के लिए ड्रेसिंग सबसे प्रभावशाली उपचार है? परजीवी खरपतवार के लिए लेंटाना या फेलेरिस माइनर या जलीय खरपतवार? तो जलीय खरपतवार के लिए सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। खड़ी पानी में बैलों से अंतः कृषि किस फसल में किया जाता है? यानी पानी भर दिया जाए फील्ड में और उसके बाद बैलों से जो है उसमें जो कृषि क्रियाएं हैं वो की जाएं, तो वो किसमें किस क्रॉप में किया जाता है? तो वो किया जाता है धान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी है, यानी नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। वो है आपका पैराक्वाइट। क्या है आपका? पैराक्वाइट जो है आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाव के बाद चयनात्मक शाकनाशी है। चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात कर रहा है, तो है आपका 2,4-D। 2,4-D आपका सेलेक्टिव है, बाकी सारे आपके जो है नॉन सेलेक्टिव हैं, चाहे ग्लाइफोसेट हो, चाहे पैराक्वाइट हो, चाहे डाइक्वाइट हो। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइको हर्बिसाइड है। कह रहा एक माइको हर्बिसाइड है। माइको हर्बिसाइड मतलब ठीक है ना, शाकनाशी, यानी कि जैविक शाकनाशी कौन सा है? तो वो है आपका कोलिगो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइफोसेट सक्रिय घटक है। किसका घटक है भाई?
तो ये जो है ग्रामोजोन का है या त्रिफ्लान का है या राउंडअप का है या हिमोर का है, तो ये राउंडअप का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बाजरा पर परजीवी खरपतवार है, यानी कि निम्न में से कौन सा बाजरा का जो है किसका पर्ल मिलेट का जो है खरपतवार है, तो वो है आपका स्ट्राइगा स्पीसीज। कौन सा है? स्ट्राइगा स्पीसीज जो है उसका परजीवी खरपतवार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सजावटी पौधों के रूप में लाया जाने वाला एक खरपतवार है, यानी कि लाया गया यानी कि बाहरी देश से लाया गया, भारत में लाया सजावटी के लिए, तो वो है आपका जलकुंभी, जो कि सजावट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरपतवार शब्द कौन सी भाषा से लिया गया, तो सीधी सी बात है, खरपतवार जो है आपका एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल व खरपतवार के संबंध को क्या कहते हैं, यानी फसल और क्रॉप जो होती है, यानी कि रिलेशन बिटवीन क्रॉप एंड वीड, यानी फसल और खरपतवार के बीच के संबंध को क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा प्रतिस्पर्धा। क्या कहेंगे? कंपटीशन कहेंगे। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के लिए कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं, तो दलहनी फसलों के लिए आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, पेंडिमेथिलिन भी यूज कर सकते हैं, क्लोनिडा हॉप भी यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये सभी जो है हम यानी कि हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया का उपचार कौन से यानी जो पीलिया होती है उसका उपचार किस खरपतवार से करते हैं, तो फिलेंथस नायरूरी से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलते हैं हजारदाना। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ के खेत में सरसों का उगना किस प्रकार का खरपतवार कहलाता है, तो वो रफ वीट कहलाएगा, यानी कि अवांछित खरपतवार कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी कौन से देश से भारत में आया, कहने का मतलब ये एक्सोटिक वीड है यानी विदेशी खरपतवार है। तो ये जो जलकुंभी है भैया, ठीक है ना, ये आपका यूएसए से आया है। कहाँ से आया? यूएसए से आया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पोडिलस टेन्यूफोलियस का वानस्पतिक नाम, यानी किसका ये वानस्पतिक नाम है, तो ये जो है आपका जंगली जो प्याजी होती है उसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम किस देश जो पार्थेनियम है कौन से देश से भारत में आया, कौन से देश से भारत में आया, तो ये जो है आपका यूएसए से आया पार्थेनियम। ठीक है। अगला नेक्स्ट है, लोरेंथस खरपतवार की पत्तियां कौन सी फसल की गुणवत्ता को खराब कर देती हैं, तो लोरेंथस जो है चाय की जो फसल होती है उसकी जो लीव्स होती हैं उनको ख़राब कर देता है, उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय यानी कि ये कह लीजिए डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़राब कर देता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, भारत में पीड़कनाशी की खपत, यानी कहने का मतलब इसमें ये बताना है, क्रम बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर उसके बाद कौन सा यूज होता है, यानी कि जैसे कि 3 दिए हुए हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड, 3 प्रकार के दिए हुए हैं, और इसमें से ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, फिर उसके बाद कौन सा यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, फिर हर्बिसाइड, फिर फंगिसाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, यानी कीटनाशक, फिर शाकनाशक, फिर कवकनाशक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का खरपतवार है, भाई गेहूं का खरपतवार है कौन सा है, मोथा, हिरनखुरी, जंगली प्याज, सभी, तो हिरनखुरी जो है इसका जो है आपका गेहूं का खतरनाक खरपतवार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया 1946 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निचला एलडी सूचक है बढ़ती विषाक्तता का, इंक्रीज टॉक्सिसिटी का है, किसका है? बढ़ती विषाक्तता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी कीट तथा पीड़क अधिनियम 1914, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संपर्क खरपतवार नाशी है, संपर्क डाइक्वाइट भी है और पैराक्वाइट, यानी दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकोरी और कसकुटा क्रमशः किससे संबंधित है,
तो चिकोरी जो है बरसीम का है, कसकुटा जो है आपका रिजका का है, तो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। ड्रॉपसी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? तो सत्यानाशी के कारण होता है, जिसे बोलते हैं मैक्सिकन पॉपी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी मुख्यतः होते हैं, तो ये लीफ एक्टिव होते हैं। जो पोस्ट इमरजेंस का मतलब जो खड़ी फसल पर होते हैं, ठीक है ना, तो लीफ एक्टिव होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती सक्रिय खरपतवार नाशी नहीं है, यानी लीफ एक्टिव हर्बिसाइड नहीं है? तो कौन कौन सा ऑप्शन है? टूफोर्डी, आइसोप्रोटान, सल्फोसेट्यूरान, फ्लूक्लोरीन। तो ये इसमें जो फ्लूक्लोरीन है ये आपका लीफ एक्टिव खरपतवारनाशी नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शाकी बहुवर्षीय खरपतवार नहीं है? शाकी यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार नहीं है, तो इसमें जो है मोथा भी बहुवर्षीय है, हिरनखुरी भी बहुवर्षीय, बरमूडा घास भी बहुवर्षीय है, लेकिन आपका ये जो है ग्रूस घास ये नहीं है, ठीक है ना, ये आपका बहुवर्षीय नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खरपतवार को नियंत्रित करने का सबसे पुराना तरीका क्या है? भाई सबसे पुराना तरीका कौन सा होगा आपका? ठीक है, तो इसमें जो है खुदाई, जुताई, हस्त निराई या हंसिया, तो कौन सा है? तो जो हैंड वीडिंग होता है, जो हाथ के द्वारा निकाला जाता है, वो जो है सबसे पुराना मेथड्स है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्राइका के लिए ट्रैप फसल नहीं है? स्ट्राइका के लिए ट्रैप फसल नहीं है, तो देखो सूरजमुखी भी है, कपास भी है, लोबिया भी है, ये जो आपका राई है ऑप्शन नंबर डी यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, अस्थमा किसके कारण होता है? गाजर घास, जो आपकी कांग्रेस घास होती है उसी के कारण अस्थमा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गन्ने में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी एट्राजिन होगा, क्या होगा? या एट्राजिन नहीं है कि एट्राजिन होगा, हाँ गन्ना पूछ रहा है तो एट्राजिन होगा। कौन सा होगा? गन्ने में जो शाकनाशी उपयोग किया जाता है एट्राजिन होता है, राइट, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर क्रियाविधि किस खरपतवार में पाया जाता है? तो ये जो है आपका मैक्सिकन पॉपी यानी सत्यानाशी में पाया जाता है, यानी उसके जब फ्रूट्स फूटता है तो छिटक कर चले जाते हैं काफ़ी दूर तक, ठीक है ना, उछल कर काफ़ी दूर तक जाते हैं, तो इसीलिए इसे सेंसर एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, या सेंसर मैकेनिज्म वीट भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार तथा फसलों के मध्य किन कारकों की प्रतिस्पर्धा होती है? जल की होती है, होती भैया, स्थान इसकी भी होती है, प्रकाश इसकी, तो ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी की प्रतिस्पर्धा होती है। अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ कि खरपतवार नाशी जिनको बुआई के बाद अंकुरण से पहले उपयोग किया जाता है, तो भैया उसे क्या कहेंगे? जब यानी कि बुआई के बाद की बात कर रहे हैं, अंकुरण से पहले, यानी बो दिया गया है उसके बाद और अंकुरण ना होने के पहले, तो वो प्री इमर्जेंस कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, खरपतवार अनुसंधान के प्रथम निदेशक कौन थे? तो वो भैया थे कौन? वी.एम. भान थे, वी.एम. भान साहब थे, जो कि खरपतवार अनुसंधान संस्थान के प्रथम डायरेक्टर थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव मल्चिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम फसल कौन सी है? तो मल्चिंग पर्पज के लिए जो यूज किया जाता है वो है आपकी दलहनी फसलें होती है, जो कि मल्चिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रही है तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन है, प्रत्यारोपित धान क्या कह रहा है? प्रत्यारोपित धान में आमतौर कौन सा पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी प्रयोग करते हैं? यानी कि पोस्ट इमरजेंस यानी खड़ी फसल की बात कर रहा है, तो उसमें 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में आइसोप्रोटान प्रतिरोधी फेलिरिस माइनर पाया जाता है? वो है आपका अपना क्षेत्र जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यानी कहने मतलब उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये जो है आइसोप्रोटान के प्रतिरोधी हो चुका है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गहरी जड़ वाली खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है। तो सबसे सीधी बात है कि डिगिंग मतलब खुदाई करके, यही सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि खरपतवार नियंत्रण की कल्चरल विधि को कहा जाता है। कल्चरल विधि को क्या कहेंगे हम, पारिस्थितिकी विधि भी कह सकते हैं और फसल प्रतिस्पर्धा विधि भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई किस प्रकार के खरपतवार की संख्या को नियंत्रित करता है। क्या कह रहा है, खुदाई किस प्रकार की खरपतवार को, तो ये साइनोडान जो स्पीशीज होती है धूप घास, इसको खुदाई करके जो है इसकी संख्या को कम किया जा सकता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसलों के खरपतवारों पर बेहतर दमनकारी प्रभाव डालती है। दमनकारी, ठीक है ना, क्या कह रहा है, प्रभाव डालती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, कौन सी फसल खरपतवारों पर बेहतर दमनकारी प्रभाव डालती है। तो वो जो गन्ना होता है इस पर जो है बेहतर प्रभाव डालती है। क्या आपका जो खरपतवार है इसका जो प्रभाव होता है गन्ना में जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला, मिट्टी में खरपतवार बीज बैंक को समाप्त करने के लिए कौन सबसे अच्छी विधि है या सबसे आसान विधि है। तो वो है आपकी स्टेल सीड विधि। कौन सी विधि है, स्टेल सीड विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में पैराक्वाइट शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। पैराक्वाइट शाकनाशी का, तो ये जो है जीरो जुताई में जो है, जीरो जुताई के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय रूप से स्प्रेयर का हृदय कहा जाता है। तो जो स्प्रेयर होता है उसमें एक प्रेशर पंप होता है जिसे हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में खरपतवार नाशी के समूह का व्यापक रूप से खरपतवारों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाई जाती है। ठीक है ना, तो वो है ट्राइजिन। किसके प्रति प्रतिरोधकता दर्शाई जाती है, ट्राइजिन के प्रति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का में खरपतवारों के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाली अंतर फसल है। मक्का की बात कही जा रही है तो उसमें है क्या, उड़द आपकी जो है सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रखने वाली जो है फसल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिंगर मिलेट खेत में नकलची खरपतवार नहीं है। यानी कि फिंगर मिलेट में जो है ये मिमिक्री जो वीट नहीं है, तो ये आपका जो लेंटाना कैमेरा है यही हो सकता है, क्योंकि और तो सब है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं और बाजरा में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का क्रांतिक काल वो 30 से 35 दिन होता है और 50 दिन तक भी मिलता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C3 खरपतवार है, एविना पटुआ ये भी है भैया, फेलेरिस माइनर ये भी है, लोलियम टेमुलेंटम, तो ये तीनों जो है C3 खरपतवार हैं। तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खरपतवार रोकथाम में पहला कदम है। तो क्या है, नवीन खरपतवार पहचानने और निरंतर परीक्षण। चलो देखते हैं अगला क्या कहता है। फूल आने से पूर्व खरपतवार को नष्ट करना। अच्छा, अगला है बीज साफ करना। फिर है कृषि यंत्र एवं सिंचाई की नालियों की सफाई करना। तो सबसे एग्जैक्ट आंसर जो होगा बीज को साफ करना, यानी बीज को साफ करके ही जो है बोना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहने का मतलब अगर बढ़ता है, ठीक है ना, यानी इसको रोकने का अगर पहला कदम है तो सीड को जो है साफ एकदम होना चाहिए। कहने का मतलब जो फिजिकल प्योरिटी की बात की जाए तो वो जो है जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा, उतना अधिक रोकथाम किया जा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरपतवार के जनक कौन है। तो भैया ये है जेथ्रो साहब। कौन है, जेथ्रो साहब है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। तो ये है आपका जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साइप्रस एरिया
एक वर्षीय है या द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है? तो जो साइप्रस एरिया है आपका एक वर्षीय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है IWM है क्या है? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट यानी एकीकृत खरपतवार प्रबंधन। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आनंद लेकर पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हम भी एक एकदम आनंद पूर्वक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और आप लोग भी जो है आनंद पूर्वक वीडियो को देखिए और एकदम चाय वाय पीते रहिए, गर्मी है कोल्ड ड्रिंक पीते रहिए, है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। धान के खेत में जंगली धान का उदाहरण है ना। जो जंगली धान होता है वो आपका मिमिक्री खरपतवार, नकलची खरपतवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फसल की विशेष प्रजाति के खेत में, ठीक है ना, दूसरे प्रजाति के पौधा अगर उगाता है तो वो क्या कहलाएगा आपका? तो वो रफ कहलाएगा, रोगी नहीं, रफ यानी कि अवांछित पौधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवांछित पौधा कहलाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 खरपतवार है। देखो एविना पटुआ तो आपका C3 है, लोलियम टेमुलेंटम ये भी अभी पढ़े थे C3 है, सोरगम हेल्फेंस ये आपका भैया C4 है, फाइलेरिस माइनर ये भी C3 है। तो इसमें जो सोरगम हेल्फेंस है ये C4 वीड्स है। 3-4 हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पूछा जाएगा अब की बार, जैसे सोरगम हेल्फेंस पूछ लिया, अगली बार कुछ दूसरा पूछ सकता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्न खरपतवार नासी में से कौन सा खरपतवार नासी बुआई से पहले प्रयोग करते हैं? तो बुआई से पहले भैया कौन सा करते हैं? वो करते हैं फ्लूक्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्लूक्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खरपतवारनाशी में कौन सा खरपतवारनाशी हार्मोन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है 2,4-D, ठीक है। इसका जो उपयोग है सभी लोग जानते होंगे, 2,4-D का जो है हार्मोन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी स्टेल सीड बेड की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है? स्टेल सीड बेड के लिए यानी कि उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका ग्लाइफोसेट। क्या है? ग्लाइफोसेट जो है स्टेल सीड बेड की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवारनाशी पोस्ट इमरजेंस के रूप में, पोस्ट इमरजेंस मतलब खड़ी फसल होगी जाके, है ना, चावल के खेत में प्रयोग किया जाता है? तो बिस्पायरी बैग जो है, बिस्पायरी बैग जो है प्रयोग किया जाता है, ना कि ब्यूटाक्लोर, ना कि पेंडिमेथिलीन, ना ही प्रेटिलाक्लोर। तो इसमें यही देखो, ये सब जो लिखे हैं, जो ये सब जो प्री इमरजेंस होते हैं, ब्यूटाक्लोर हो, चाहे पेंडिमेथिलीन हो, चाहे प्रेटिक्लोर हो। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, यानी जो निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा खरपतवार सर्प के काटने पर उससे उपचार किया जाता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ल्यूकास स्पेरा होता है। क्या होता है? ल्यूकास स्पेरा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि सर्प के काटने पर उससे जो है उपचार किया जाता है खरपतवार से, ल्यूकास स्पेरा। और इसको जो है गूगल करके ल्यूकास स्पेरा को देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कहने का मतलब जानकारी, जानकारी ही बचाओ है। बात समझ रहे हैं भैया? जानकारी ही बचाओ है। तो कहने का मतलब जानकारी रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप इस, कहने का मतलब बचाओ, बचाओ मतलब कि जैसे सर्प काटा, तो अगर इस पौधे को आप, इस खरपतवार को जान रहे हैं तो इसका पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगा सकते हैं, जिससे वो एंटी सीरम का काम करेगा। तो फिर उसके बाद आप जो है अस्पताल लेकर जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, है ना। तो जानना ज़रूरी है, यानी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार भारी संक्रमण होने पर खराब जुताई प्रदर्शन करता है? यानी कहने मतलब कौन सा ऐसा खरपतवार है कि जुताई किन जाए तो वो लागे ना कि जुताई किन गया? तो वो है आपकी दूब घास होती है, साइनोडान डेक्टुलान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूब घास जिस खेत में होगी उसमें जुताई का, कहने का मतलब मज़ा नहीं, उसका जो प्रदर्शन देखने में नहीं लगेगा कि ये खेत जोता गया है, ठीक उसी तरह दिखाई देगा, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकारिकी के आधार पर खरपतवार को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ग्रास, हाँ ठीक, सेज ये भी ठीक, छोड़ ये सभी होगा,
ठीक है ना। सेज कैटेगरी में भी रखा गया है, ग्रास कैटेगरी में भी रखा गया, बोल्ड लीफ वीट भी रखा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू का कुल जड़ परजीवी कौन सा है? तो ओरोबंकी सरनुआ जो है आपका पूर्ण रूट यानी कि टोटल रूट पैरासाइट है। अगला है क्वेश्चन क्या, अगर नींद वींद आ रही हो भैया तो क्या कहता, मुंह धुल लीजिए एकदम, ठीक है, मुंह धुल कर बैठिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं कहने का मतलब क्लियर हो जाएंगी, और पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकोर्निया क्रैप्सिस कह रहा है किस प्रकार का खरपतवार है? तो ये भैया फ्लोटिंग तैरने वाला जल वाला खरपतवार है अकोर्निया क्रैप्सिस। कैसा खरपतवार है? फ्लोटिंग खरपतवार है। तो आपके भैया कंप्लीट हुए, हाँ 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर अगर समझ में आया है तो अपने इष्ट मित्रों को भेज दीजिए और देख लीजिए और नोट्स वगैरह बना लीजिए जो कि पेपर के समय आपको काम दे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।